निगम प्रशासन द्वारा स्ट्रीट वेंडर के वेंडिंग लाइसेंस को रद्द किया गया है। इलीगल तरीके से फीस ली जा रही है। स्ट्रीट वेंडिंग जोन जितने भी बनाए गए हैं वो सबके सब बिना स्ट्रीट वेंडिंग प्लान के बनाए गए हैं। अब बिना काम करे कोई स्ट्रीट वेंडर कैसे अपनी फीस पे कर सकता है, ये आज तक नगर निगम कोई भी हमें बता नहीं पाया है। नगर निगम की इस कार्यवाही पे अब आप लोगों का क्या एक्शन होगा? एक्ट के बाद में सन 2015 में इनको एक प्लान बनाना चाहिए था। नगर निगम प्रशासन कभी कार्यवाही कर रहा है या एक्शन ले रहा है, उससे पहले नोटिस भी तो दिया जाता है। लेकिन गलतियां पहले एमसी डिपार्टमेंट कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा स्ट्रीट वेंडर के वेंडिंग लाइसेंस को रद्द किया गया। लगभग 4000 स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया कल, जिसके कारण 4000 परिवार जो है बेरोजगार हो गए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्ट्रीट वेंडर के प्रतिनिधि संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं और मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल नगर निगम द्वारा एक्शन लिया गया है, 4000 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, क्या है पूरा? मैम, ये जो 4000 लाइसेंस जो रद्द किए हैं, ये सारे लाइसेंस उनके रद्द किए हैं जिन्होंने अपनी वेंडिंग फीस नहीं भरी थी और उनको 6 महीने का समय भी दिया गया था नगर निगम के द्वारा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी स्ट्रीट वेंडिंग फीस नहीं भरी। अब मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो जो नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडिंग फीस लेने के लिए 6 किस्तें बनाई या फीस ले रहा है, वो सारी इलीगल तरीके से फीस ली जा रही है। क्योंकि जब सर्वे हुआ 2016 में, उसके बाद में भारत सरकार ने एक लेटर उनको जो जारी किया कि आपने बायलॉज भी बनाने हैं और स्ट्रीट वेंडिंग प्लान भी बनाने हैं। लेकिन बायलॉज तो इन्होंने बना लिए, लेकिन स्ट्रीट वेंडिंग प्लान नगर निगम के द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया, जो कि 2014 का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, उसकी धारा 21 ये कहती है कि टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर लोकल अथॉरिटी और प्लानिंग अथॉरिटी को मिलके एक स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार करना है और उसी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान के आधार पर ही हर एक वेंडिंग जोन की जगह को डिसाइड करना है, कहां पर उस वेंडिंग जोन को बनाया जा सकता है जहां पर स्ट्रीट वेंडरों को जगह दी जानी चाहिए। लेकिन स्ट्रीट वेंडिंग जोन जितने भी बनाए गए हैं वो सबके सब बिना स्ट्रीट वेंडिंग प्लान के बनाए गए हैं। संदीप जी, ये जो एक्शन लिया गया है नगर निगम द्वारा, लेकिन ये जो 4000 लाइसेंस रद्द किए गए हैं, ये लोग खुद तो दुकानें चला नहीं रहे थे। हाँ जी, ये इनमें से बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं जिनको आज तक कोई भी वेंडिंग साइट ही नहीं दी गई। हमारा जो 2014 का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, उसकी धारा 3 ये स्पष्ट करती है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को जो स्ट्रीट वेंडर है उसका सर्वे नहीं हो जाता, उसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिल जाता, तब तक ना तो आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं और ना ही आप उसको एविक्ट कर सकते हैं। ही सभी को स्ट्रीट वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट बांट दिए और उनको बोला कि अभी आप अपनी अपनी फीस दो, अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम आपको वेंडिंग जोन के अंदर जगह नहीं देंगे। अब बिना काम करे कोई स्ट्रीट वेंडर कैसे अपनी फीस पे कर सकता है, ये आज तक नगर निगम कोई भी हमें बता नहीं पाया है। मुकेश जी, नगर निगम की इस कार्यवाही पे अब आप लोगों का क्या एक्शन होगा? हमारा एक्शन मैम ये होगा, हम वेंडर ने बड़ी उम्मीद के साथ अपना प्रतिनिधि बना करके और एमसी में भेजे हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाओ। जो हमारे साथ एमसी डिपार्टमेंट धक्का कर रहा है, जैसे हमारे संदीप जी ने बताया है अभी कि एक्ट के बाद में सन 2015 में इनको एक प्लान बनाना चाहिए था। प्लान बनाने के बाद में वेंडर जोन बनाने चाहिए थे, वो इन्होंने नहीं किया। एमसी डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया और वो प्लान हमने सबूत के तौर पे कई जगह आरटीआई डाल के इनसे मांगा भी है। तो ये मुकेश जी, अगर नगर निगम प्रशासन कोई भी कार्यवाही कर रहा है या एक्शन ले रहा है, उससे पहले नोटिस भी तो दिया जाता है। नहीं, नोटिस तो वो एक धक्काशाही है उनकी। कार्रवाई तो वो कर रहा है, लेकिन कार्रवाई अपना काम तो नहीं कर रहा ना। अपना काम प्लान बनाने के बाद अगर वेंडरों को साइट्स देता, वेंडर अपने साइट पर बैठ के काम करते और फिर फीस ना देते, फिर तो नोटिस देने का फायदा है। अगर फिर उस पर नोटिस भी दे, जो बनती कार्रवाई है उसके खिलाफ करो कार्रवाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गलतियां पहले एमसी डिपार्टमेंट कर रहा है। देखो, मैं आपको एक बताता हूं कि करीब शहर के अंदर 2200 वेंडर इस तरह का है जिनको सन 2020 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और ना तो उनको कोई सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट मीन्स बोले तो कोई लाइसेंस नहीं दिया, और ना ही उनको कोई बैठने का स्थान दिया कि आप यहाँ बैठ के अपना रोजगार चलाओगे। और उनसे कहते हैं कि भाई हम आप फीस जरूर दोगे हमारे लिए।
अब वो फीस देने के लिए वो कहीं काम करता है अपने सर्वे वाले स्थान पे, तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, एमसी डिपार्टमेंट में इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बना दिए हैं, वेंडर सेल और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। वेंडर सेल कहता है हमें फीस दो, हमने तुम्हारा सर्वे कर दिया। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहता है अगर काम करोगे तो लाइसेंस दिखाओ हमें, अगर लाइसेंस नहीं है तो हम चालान कर देंगे। अब वो चालान करने के चला जाता है। कई वेंडरों के हमारे चालान ऐसे कर देते हैं कि बॉन्ड सामान बॉन्डी हो जाता है, वो छूटता नहीं सामान, चाहे 10,000 का है चाहे 1 लाख का सामान है, वो छूटता नहीं, उसको मिलता नहीं। वेंडर इतना स्ट्रांग नहीं है दोबारा दुकान लगा ले, वो उस इंतजार में कि मेरे को शायद अगले महीने लाइसेंस मिल जाएगा, अगले महीने लाइसेंस मिल जाएगा, दूसरे महीने में मिल जाएगा। इस आधार पर सन 2020 वाला वेंडर सन 2023 तक 24 के लास्ट महीने तक फीस भरता रहा कि शायद मेरे को लाइसेंस मिल जाएगा, कोई उचित स्थान एमसी के द्वारा मिल जाएगा और मैं भी अपनी रोजी रोटी सही तरीके से चला सकूंगा। लेकिन एमसी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उससे ही पहले ना उनको कोई साइट्स दी, ना उन्हें कोई लाइसेंस दिया। फीस भाई तुमने 3 साल फीस भर दी है, अब 1 साल फीस नहीं भरी, हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। वो एक सरासर जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और वहाँ का डिपार्टमेंट है, उनका एक वेंडरों के प्रति बहुत बड़ा ही अन्याय वो है, धक्काशाही है। और जो हमारे उसमें 4003 वेंडर जो कैंसिल किए हैं उनके लाइसेंस, कल हमारी टीवीसी की मीटिंग थी और मीटिंग में हम कुछ एजेंडे भी लेके गए और उस पर बोलते भी रहे कि भाई हम कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम एक एक्चुअल में वेंडर ही हैं, फुटपाथ पर काम करने वाले हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो हम लिख के लेके जाते हैं अपने हिसाब से, पहले से लिख लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। तो वो हमारा कोई एजेंडा लेने को ही तैयार नहीं, अपनी मर्जी से ही उन्होंने हमारी अनसुनी करके, अनदेखा करके और सारे एजेंडे पास कर लिए और वेंडरों का एक 4003 जो वेंडर है हमारे, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये सरासर गलत है, नगर निगम की धक्काशाही है। पर मुकेश जी, मेन रीजन तो फीस ना देना हुआ ना, छोटी सी फीस थी, अगर वो फीस टाइम से दी जाती तो प्रशासन ये एक्शन ना लेता। और चंडीगढ़ में बात करें सेक्टर 19, सेक्टर 28, यहाँ पर रेडी फड़ी वालों की दुकानें हैं जो खुद चलाते हैं। अन्य सेक्टर की बात करें तो आगे दी हुई है दुकानें, तो इससे प्रशासन तो अपनी फीस लेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है मैम। इसमें ऐसा है कि देखो जो वेंडर्स हैं, जो 4003 वेंडर कैंसिल, जिनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं, वो ऐसे वेंडर्स हैं, उनको जो वेंडर जोन बनाया है बगैर विदाउट प्लान बनाए वेंडर जोन बनाए हैं, और वो वेंडर जोन है 53 आईटी पार्क, सेक्टर 45, 49 सेक्टर, 16 सेक्टर, अन्य सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जहां जो वेंडर जोन बनाए गए हैं, उनमें इन्होंने एमसी डिपार्टमेंट ने कोई सुपरविजन सही तरीके से नहीं की, उसके कारण ये वेंडर जोन गलत जगह पर बने हुए हैं। वहां वेंडर का रोजगार ही नहीं चल रहा, वेंडर वहां आज तक गया ही नहीं। 528 साइट, मैं दावे के साथ कहता हूं इस चीज के लिए कि 528 साइट वहां बनाई है इन्होंने 53 में। उस साइट्स पे आज तक एक भी वेंडर रेडी लेके नहीं गया, क्योंकि उस सेक्टर में कोई डेवलपमेंट एरिया है ही नहीं। वेंडर का काम वहां चलता है जहां कस्टमर होता है, कस्टमर तो है नहीं, ना कोई मकान है ना कुछ है, तो वहां वेंडर का काम कैसे चलेगा? आपका कहना है कि जो नगर निगम द्वारा जगह दी गई है दुकानें लगाने के लिए रेडी फड़ी वालों को, वहां पे डेवलपमेंट है ही नहीं, डेवलपमेंट है ही नहीं, जिस वजह से वहां पर रोजगार ही नहीं चल रहा। वो फीस कहां से? इसमें मैं एक बात जोड़ना जो चाहता रेडी हूं, फड़ी वाले हैं वो दूसरी जगहों पर रेडी लगाते हैं। जी जी, इसमें मैं एक बात जो रेडी जोड़ना फड़ी, चाहता हूं। एक सेकंड संदीप जी, जो दूसरी जगह पे रेडी फड़ी तो लगाने इन्फोर्समेंट देता ही नहीं है, लगाने देता ही, तो वो घर बैठे कैसे फीस दे देगा? और सबसे इसमें ये भी देखो ना कि जिन वेंडरों का सर्वे कर लिया और उनको कह दिया तुम फीस दो, हम तुम्हें जल्दी जगह भी देंगे और लाइसेंस भी देंगे, वो 4003 वेंडर ऐसे हैं कि उनको ना तो जगह दी ना लाइसेंस दिया और उनसे फीस लेते रहे। सन 2023 और 24 के लास्ट ईयर तक फीस लेते रहे और 25 में आके उनको कैंसिल कर दिया कि भाई तुमने साल की फीस नहीं दी। अब वो वेंडर 3 साल तक फीस घर बैठ के भरता रहा, उसने काम नहीं किया शहर में, काम नहीं किया शहर में, इसी आस के साथ कि मेरे को कोई सरकारी कागज मिल जाएगा और मैं भी अपनी रोजी रोटी खुले होकर कमा सकूंगा, अपने परिवार को चला सकूंगा। लेकिन इन्होंने, अफसरों ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया। और आज बहुत बड़ी, कल जो 24 तारीख को मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में मैं भी था और इन बहुत ही बड़ी धक्काशाही करके उन वेंडरों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये बहुत बड़ा अन्याय है गरीब लोगों के साथ। तो मुकेश जी, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? प्रशासन से मैं यही अपील करूंगा कि गरीब लोग हैं, वेंडर बहुत ही गरीब तबका है, सबसे निचले स्तर पर वेंडर आता है। जब उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज तरह का, तो वो एक रेडी को किराए पे लेता है या अपनी कहीं फाइनेंसर से पैसे लेके खरीदता है।
फिर सामान किसी से किस्त पर सामान ब्याज पे उठाता है, पैसे लेके, और फिर अपनी शाम तक रात के 10 बजे तक रोजी रोटी उस रेडी पर कमाने खाने लायक चलाता है और अपना परिवार चलाता है उसके साथ। तो प्रशासन से मेरी यही अपील है पहले तो कि इनकी तरफ देखा जाए, इनके साथ न्याय की नज़र से देखा जाए, इनके साथ न्याय किया जाए। जो 4003 लाइसेंस कल कैंसिल किए हैं उनको बहाल किया जाए, उनको फीस भरने का मौका दिया जाए। हम टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, मेंबर के नाते हमने टाउन वेंडिंग कमेटी में ये पास किया था कि वेंडर एक फीस के साथ एक फीस देगा। और उस टाइम टाउन वेंडिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन विनय प्रताप जी हमारे जो चंडीगढ़ के डीसी थे वो थे, तो उन्होंने माना भी था, इसको पास भी किया गया था। लेकिन उसको फिर हमें बगैर बताए ये हाउस में ले गए और हाउस में शहर के पार्षदों द्वारा ये उसकी 6 किस्तें बनवा के ले आई। वेंडर इतना स्ट्रांग नहीं है, जिस वेंडर के पास 3 लाख 4 लाख या 1.5 लाख रुपए बन गए हैं वो 6 बार में उनको भर दे, एक के साथ एक फीस भर सकता है। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि इनको कि जो 4000 लाइसेंस रद्द किए गए उससे दोबारा से प्रशासन फीस भरने का मौका दे इनके लिए, जिससे कि इनका परिवार चल सके। नहीं तो ये लोग कहाँ जाएंगे, चोरियां करेंगे, इधर उधर भटकेंगे, ये बददुआ प्रशासन पर पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये हमें भी बददुआ देते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रतिनिधि अपना हमें बनाया था अपनी आवाज उठाने के लिए। और ये हम जो एजेंडा लेके आते हैं वो कोई भी डालते नहीं उसमें। जैसे मैं सबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ये एजेंडा हम कल तैयार करके लेके गए थे कि इनका एक बार बार कहना रहता है मीटिंग में कि भाई अगर वहाँ जिस साइट पे काम नहीं चल रहा है तो उस साइट को आप सरेंडर तो करो एमसी डिपार्टमेंट को। तो बहुत सारे वेंडरों ने हमारों ने एप्लीकेशन लिख के दी हैं, और वो जो हमारे कमिश्नर साहब हैं या बड़े अफसर हैं, उनको जो छोटे नीचे वाले अफसर हैं वो उनके आगे उन एप्लीकेशनों को नहीं लेके आते, उनको उनके आगे सामने सार्वजनिक तरीके से नहीं दिखाते कि उनकी नज़र में भी आ जाए कि हाँ भाई एप्लीकेशनें आ रही हैं। तो हम ये एजेंडा लेके गए थे, ये एजेंडा हमारा नहीं, कोई भी उसमें एजेंडे में जो हमें देते हैं उनमें लगाया जाता, अपनी मनमर्जी से ही लाते हैं। और 33वीं मीटिंग हमारी हुई थी, तो 33वीं मीटिंग के लिए भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो ये भी मैं एजेंडा लेके गया था, आईटी पार्क के वेंडरों ने हमें दिया था कि भाई आईटी पार्क में काम नहीं चल रहा और हमारा एजेंडा में डलवाओ कि वो साइट्स कैंसिल की जाए, हम वहाँ रोजगार नहीं चल रहा, उचित स्थान दिया जाए। तो ये इन्होंने नहीं डाला एजेंडे में। और मैं ऐसे ही और भी हैं, एक एजेंडा बार बार ये 41 सेक्टर का भी आता रहता है, तो ये हमारी तरफ से जो वेंडरों की तरफ से आता है वो एजेंडा उसमें एजेंडे में नहीं डाला जाता, जिसपे कि अफसरों के साथ चर्चा हो सके। ये 33वीं मीटिंग के में है, हमने वहाँ पर बोला भी था, इसको पढ़ के भी सुनाया था। उसके बाद हमने ये कमिश्नर साहब के साइन है, ईसा कंबोज जी कमिश्नर थी, ज्वाइंट कमिश्नर, उनको हमने डायरी भी कराए थे ये। लेकिन इसके विपरीत इनके विपरीत वो मिनट्स बनाए जाते हैं, जो हम देते हैं चीज लिख के और हम जो पढ़ के वहाँ सुनाते हैं वो चीज उसमें नहीं बोली जाती, उनके विपरीत ही मिनट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि वेंडर का नुकसान हो। जहाँ वेंडर का फायदा कुछ होने वाला है, वेंडर का रोजगार अच्छे से चलने वाला है, वेंडर पे फीस का बोझ कुछ कम पड़ने वाला है, उस एजेंडे को ये लगाते ही नहीं, ना उसको मिनट में लगते। ये एक तरह से जो सरकारी काम की जो वहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है और मिनट्स लिखे जाते हैं, सरकारी कागजों के एक तरह से दमन है, उसके साथ भी बहुत बड़ी हेरा फेरी करते हैं। हमने ये बहुत सारे ऐसे इनको पढ़ के भी सुनाया है और बाकायदा डायरी भी कराया। उसी तरीके जिस दिन हमारी मीटिंग हुई है उसी दिन हमने इनको ईसा कंबोज जी मैडम थी हमारे ज्वाइंट कमिश्नर, उनके साइन है ये, और उनको दिया था कि मैडम जी हमारी ये समस्याएं हैं और हम इन एजेंडों का, आपका जो एजेंडे लेके आए उनका विरोध है, हम विरोध कर रहे हैं। तो ये चीजें ये हमारे जो मिनट्स बनते हैं उनमें लेके नहीं आते, ये अपनी मर्जी से अपनी धक्काशाही करते हैं। और जो वेंडर्स हैं हमारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो हमारे को उल्टा सीधा भी बोलते हैं। अब तो वो हमारे को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, भाई तुम कुछ बोलते नहीं, वहां पे जाके गूंगे हो, बहरे हो, ऐसी आवाजें निकालते हैं। तो मेरा लास्ट में यही है कि प्रशासन से, देखो संजीव जी, आपका पहला जो पॉइंट ये है कि आपको प्रशासन के समक्ष ये मांग रखनी चाहिए कि आप लोगों को वो जगह सुनिश्चित की जाए जहां पर डेवलपिंग हो, लोगों का आना जाना हो, जहां पर रेडी फड़ी चल सके। पहला आपकी मांग ये होनी चाहिए प्रशासन से। एंड सेकंड, जैसे कि आपने बताया कि 4000 लाइसेंस रद्द किए गए, तो जिन लोगों ने, दुकानदारों ने फीस नहीं भरी है उन्हें भी टाइम से फीस भरनी चाहिए ताकि प्रशासन को ऐसा एक्शन ना लेना। जी जी जी, इसमें मैं आपका ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमने आज एक पत्र माननीय हमारे महामहिम एडमिनिस्ट्रेटर साहब जी को लिखा है। इसमें पत्र में हमने क्लियरली ये बात को बताया है कि जितनी भी वेंडिंग फीस ली जा रही है
जब तक स्ट्रीट वेंडिंग प्लान बना के उसके अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग जोन नहीं बन जाते तब तक वो फीस इलीगल है। और जो फीस इन्होंने डिसाइड की है उसमें भी बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ी गड़बड़ी की हुई है, क्योंकि ये जो फीस डिसाइड करनी थी वो एक स्कीम का मुद्दा है। स्कीम 2016 चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई गई थी और उसके अंदर उसकी जो धारा 6(2) में तो ये लिखा है कि जी लोकल अथॉरिटी इसको फीस को जो डिसाइड करेगी, लेकिन जैसे ही धारा 10 पढ़ते हैं वहां लिखा है टीवीसी डिसाइड करेगी। लेकिन अगर स्ट्रीट वेंडर एक्ट पढ़ते हैं वहां लिखा है कि आप फीस तय करोगे, लेकिन फीस तय करने का फार्मूला भी आपको बनाना पड़ेगा। तो इनके पास फीस तय करने का किसी भी प्रकार का फार्मूला नहीं है। जैसे कि मैं एक बताऊं, 53 सेक्टर में जो वेंडिंग जोन इन्होंने बनाया, वो वेंडिंग जोन इनके चीफ आर्किटेक्ट साहब के जो पत्र में लिखा है कि वो V3 रोड के पास बना हुआ है। और जो चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडर के बायलॉज 2018 हैं उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि V3 रोड के ऊपर कोई भी वेंडिंग नहीं हो सकती। तो जो सेक्टर 17 को नो वेंडिंग जोन बना के वहां से जिन स्ट्रीट वेंडरों को उठा के 53 सेक्टर में पहुंचाया, वो जो वेंडिंग जोन है वो वैसी V3 रोड पर जो नो वेंडिंग जोन एरिया में इन्होंने बनाया वहां पर वेंडरों को बिठा दिया है। और नंबर 2, जो उनसे आपने फीस तय करने के लिए जो फीस आप उनसे ले रहे हो, वो जो फीस जहां तय हुई है टीवीसी के 5वीं 6वीं मीटिंग में तय हुई है, वहां पर मैंने बहुत बार ढूंढा, 53 सेक्टर का नाम वहां होगा, 53 सेक्टर वहां है ही नहीं। इट मींस कि 53 सेक्टर में जिनको वेंडिंग जोन में अपने जगह दी, एक तो नो वेंडिंग जोन में दी है, नंबर 2 आप उनसे फीस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक फीस उनसे लेने के लिए कोई भी प्रकार का एजेंडा पास ही नहीं किया है। तो ये सारा इलीगल काम हो रहा है और आंखें बंद करके जो सामने आता है नगर निगम कर देता है। उनको चाहिए कि वो कानून के अंदर देखे, क्योंकि हमारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है 2014 के, उसमें क्लियरली लिखा है कि जिस व्यक्ति को आप जिस स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर आप शिफ्ट करते हो, तो पहले स्थान पर वो अगर 100 रुपया कमाता है, वो दूसरे स्थान पर जाके कम से कम 200 कमाना चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आप 22 सेक्टर 17 सेक्टर जैसे सेक्टरों में काम करने वाले जो 1996-92 से काम कर रहे लोग हैं, उनको आप उठा के 53 सेक्टर में भेज रहे हो, तो ये बिल्कुल ही कानून की उल्लंघना है। हमारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के 2nd शेड्यूल की उसकी ZB एंट्री में प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, सिद्धांत लिखे हुए हैं कि किस सिद्धांतों के अनुसार आपको किसी व्यक्ति को, किसी स्ट्रीट वेंडर को उसके स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर भेजना है। लेकिन यहाँ पर एक भी सिद्धांत को फॉलो नहीं किया जा रहा। और यहाँ तक कि 17 सेक्टर का जो नो वेंडिंग जोन बनाया गया है वो भी इलीगल है, क्योंकि हमारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के 1st शेड्यूल में बिल्कुल लास्ट में लिखा है कि जब तक स्ट्रीट वेंडिंग प्लान नहीं बन जाता, किसी भी एरिया को नो वेंडिंग जोन तक आप घोषित नहीं कर सकते। लेकिन पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नगर निगम ने कार्य किए हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। जी मुकेश जी, संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें, कल नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। लगभग 4000 स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस रद्द किया गया, जिसको लेकर आपत्ति जताई है यहाँ पर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुकेश जी और संदीप जी, जिन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनके द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है, 4000 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, इन्हें फिर से बहाल किया जाए।